पहले आईएसएच न्यूज ने राघव चड्ढा के आम आदमी पार्टी छोड़ने की खबर साझा की थी। आज के अपडेट से इस विषय पर अधिक समझ मिलेगी। 24 अप्रैल 2026 की सुबह लगभग 8 बजे सबसे पहले राजनीतिक सर्कल्स में ये खबर फैलने लगी कि आम आदमी पार्टी के अंदर कुछ असामान्य हो रहा है। कुछ वरिष्ठ नेता अचानक संपर्क से बाहर हो गए हैं और ऐसी प्रबल अफवाहें थी कि आम आदमी पार्टी के सांसदों का एक समूह भाजपा नेतृत्व के संपर्क में था। सुबह करीब 11:30 बजे स्थिति स्पष्ट हो गई। इस बात की पुष्टि हो गई कि राघव चड्ढा, जो आम आदमी पार्टी के सबसे जाने माने चेहरों में से एक है और सबसे कम उम्र के राज्यसभा सांसद, ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। अगले 1 घंटे के भीतर ये पता चला कि वो अकेले नहीं थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले सांसदों की कुल संख्या 7 हो गई। चौंकाने वाली बात, चूंकि आम आदमी पार्टी के पास कुल 10 राज्यसभा सांसद थे, इसका मतलब ये था कि राज्यसभा में पार्टी के 2/3 से अधिक सांसद बाहर हो गए, जिससे केवल 3 सांसद बचे हैं। 24 अप्रैल की दोपहर तक नेता औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हुए और इसे आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका और विश्वासघात बताया गया। इस समारोह में भाजपा के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे, जिन्होंने राघव चड्ढा और अन्य सदस्यों का मिठाई से स्वागत किया। एच न्यूज़ ने पहले भी इसकी जानकारी साझा की है। जैसे ही यह खबर फैली, लोगों ने इस कदम को कुछ दिन पहले की घटनाओं से जोड़ना शुरू कर दिया। लगभग 14-15 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल के व्यवसाय से जुड़ी जगहों पर छापेमारी की, जो बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे। ईडी ने मित्तल के कारोबारों पर छापा मारा। इस दबाव में आकर मित्तल भाजपा में शामिल होने के लिए राजी हो गए, जिसके बाद छापे बंद कर दिए गए। आम आदमी पार्टी समेत कई लोगों को शक है कि ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने खुले तौर पर दावा किया कि इस दबाव के पीछे भाजपा का हाथ था, जिसने विपक्षी नेताओं को भाजपा में शामिल होने के लिए मजबूर किया। आपने कहा कि इस तरह की छापेमारी बिना किसी ठोस कारण के नेताओं पर भाजपा में शामिल होने का दबाव बनाने के लिए की जाती है। हालांकि भाजपा ने इस बात से पूरी तरह से नकार दिया और कहा कि ईडी जैसी एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। उन्होंने गलती से ईडी की कार्रवाई को भाजपा से जोड़ दिया। रुकावट के लिए खेद है। आईपीएल को इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन के साथ जरूर देखें। इसे शेयर करें। शाम के करीब 6 बजे अरविंद केजरीवाल और अन्य आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने इस पूरी घटना को ऑपरेशन लोटस नाम दिया, जो भाजपा का प्रतीक है। ये शब्द तब इस्तेमाल किया जाता है जब भाजपा, सीपीआईएम, टीएमसी जैसे अन्य पार्टियों की सरकारों को गिराने की कोशिश कर रही होती है। ऑपरेशन लोटस के माध्यम से वे उनके विधायकों या सांसदों को पाला बदलने के लिए राजी करके उन्हें कमजोर कर देते हैं। आम आदमी पार्टी इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जहां राज्यसभा के 10 सांसदों में से 7 भाजपा में शामिल हो गए, केवल 3 बचे। ये कैसे काम करेगा? ये अस्थिर हो चुका है और उनका कहना है कि यह दबाव बनाने की रणनीति है। आप नेताओं ने कहा कि ये सांसदों का स्वैच्छिक निर्णय नहीं था, बल्कि दबाव में किया गया एक मजबूरी वाला राजनीतिक बदलाव था। इसी बीच राघव चड्ढा ने रात करीब 8:30 बजे एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक दबाव नहीं था, बल्कि वो अब आपके भीतर काम नहीं कर सकते थे। उन्होंने इसे आंतरिक संघर्षों से भरा एक जहरीला
राजनीतिक वातावरण बताया जिसके कारण उनके लिए काम करना मुश्किल हो चुका था। इसलिए उन्होंने खुद को अलग कर लिया क्योंकि वे अब सहज महसूस नहीं करते और इसका भाजपा के किसी भी दबाव से कोई लेना देना नहीं है। अगले दिन 25 अप्रैल को जनता की प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने चड्ढा और अन्य सांसदों की आलोचना की, विशेषकर इसलिए क्योंकि भाजपा पर जमकर हमला करते हुए और उसे गुंडा कहते हुए उनके पुराने वीडियो फिर से प्रसारित होने लगे। भाजपा में शामिल होने के बाद चड्ढा ने सिर्फ एक दिन में इंस्टाग्राम से 10 लाख से अधिक फॉलोअर्स खो दिए। चड्ढा अप्रभावित रहे। आप चुप नहीं बैठी, उन्होंने कानूनी कदम उठाया। पार्टी ने राज्यसभा अध्यक्ष के समक्ष शिकायत दर्ज कराई और मांग की कि दल बदल विरोधी कानून के तहत सभी 7 सांसदों को अयोग्य घोषित किया जाए। आपने तर्क दिया कि इन सांसदों ने अपनी सीटों को घटाकर 3 करके और पार्टी को कमजोर करके पार्टी के साथ विश्वासघात किया है। नहीं, उन्हें अपनी सीटें गंवानी होंगी, न कि उन सीटों के साथ भाजपा का प्रतिनिधित्व करना होगा। लेकिन इस कानून के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु यह है कि भारत के दल बदल विरोधी कानून के तहत यदि कोई सदस्य अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो वो अपनी सीट खो सकता है। लेकिन अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य आप जैसे विलय के लिए सहमत होते हैं तो इसे दल बदल नहीं माना जा सकता। आपने कभी विलय के लिए सहमति नहीं दी। यह विलय का अर्थ है आम आदमी पार्टी का भाजपा में समाहित हो जाना। हालांकि 7 सदस्यों के भाजपा में शामिल होने के बाद चड्ढा ने इसे वैध विलय बताया। आम आदमी पार्टी इस दावे को खारिज करती है और ये विवाद लंबे समय तक जारी रहने की संभावना है। कई कानूनी विशेषज्ञों ने कहा यह एक अस्पष्ट मामला है कि 7 सदस्यों का आपस में बदलना वैध विलय है या नहीं। इस बीच नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत भाजपा के शीर्ष नेताओं ने इस बारे में कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया। सांसदों ने भाजपा में इसलिए शामिल हुए क्योंकि आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता कम हो रही है, लेकिन यह केवल एक स्वाभाविक राजनीतिक निर्णय था। 26 और 27 अप्रैल तक भी विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जारी रही। फिलहाल अंतिम निर्णय राज्यसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है, जो ये तय करेंगे कि विलय नियम के तहत ही इन 7 सांसदों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए या उन्हें अपनी सीटें बरकरार रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि इन 7 सदस्यों को अपने पद बरकरार रखने की अनुमति दी जाती है तो इस फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। यदि राज्यसभा अध्यक्ष 7 सांसदों को हटाते हैं तो भाजपा इसे चुनौती दे सकती है। दोनों ही स्थिति में मामला अदालत जाएगा। देखते हैं क्या होता है।